नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में 4 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे नर्सिंग के छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा आज बुधवार 15 मई से प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश में कुल 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी विभिन्न कॉलेजों सहित वीरांगना अवंतीबाई कॉलेज में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें आज प्रथम दिवस 101 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा का समय 10:30 से 1:30 बजे तक रखा गया। नर्सिंग परीक्षाओं को देखते हुए शासन स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। संस्था के प्राचार्य दीप्ति मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे इंतजार के बाद नर्सिंग स्टूडेंट्स की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसको लेकर बच्चों में बेहद खुशी देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि विगत 3 वर्षों से हम परीक्षा होने का इंतजार कर रहे थे, से परीक्षाएं शुरू हुई हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि जो हमारा समय और पैसा बर्बाद हुआ है, इसको लेकर भी शासन को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल अब देखना होगा कि नर्सिंग स्टूडेंट की परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम कब तक जारी होता है, यह बड़ा सवाल है। मेरा नाम शिवम कुशवाहा है जी। कौन से कॉलेज में है? आज कॉलेज ऑफ नर्सिंग पढ़ता हूँ। मेरा 2020 का सेशन है, मैंने एडमिशन लिया था। हालांकि ये 3 साल हो गए बट एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, लेकिन 1 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि आपके यूनिवर्सिटी द्वारा कि आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। वो एग्ज़ाम आज संपन्न हुआ है, बट सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हम लोग का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि 3 साल में फर्स्ट ईयर हुआ तो सेकंड ईयर कब होगा, थर्ड ईयर कब, फोर्थ ईयर कब होगा, बस इसी बात का टेंशन है। क्या वजह मानते हैं क्यों लंबा इंतजार करना पड़ा? यही है कि कॉलेज के फर्जीवाड़े की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। कॉलेज ये गवर्नमेंट सही चल रही होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हम लोग। तो कैसे कितने युवा ऐसे थे जो लंबा इंतजार कर रहे थे? लंबा ये 20-21 के सेशन में 15,000 बच्चे थे। इसके बाद जो 19-20 का सेशन है, उनके थर्ड ईयर के पेपर होने हैं, कल से उनके पेपर हैं। वो सब 7,000 बच्चे हैं जी। तो कौन से कॉलेज में आज पेपर आपका हुआ है? वीरांगना अवंतीबाई हमारा सेंटर आया हुआ है जी। कितने छात्राओं छात्र अभी केवल एक ही कॉलेज के छात्र आए थे, तो उनमें से बच्चे कम से कम 150 बच्चे थे जी। क्या व्यवस्थाएं यहाँ रही? व्यवस्थाएं अच्छी रही, पर एक ही बात है, कैमरे नहीं लगे हुए हैं कभी कहीं भी किसी भी रूम में, बस इतना ही है जी। और बड़ी संख्या में बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित उसका क्या कारण मानते हैं? उसका कारण यही है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम हर के लिए, सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है। टाइम सबका देखिए कि सब लोग बाहर से आके रहते हैं इधर, तो सब फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती ना। अब बताइए 3 साल में फर्स्ट ईयर होगा तो लास्ट ईयर के लिए अब कब तक इंतजार करेंगे, बस यही। इसीलिए काफ़ी बच्चों ने छोड़ भी दिया, कुछ ने कई बार ऐसे कदम उठाए जो नहीं करने चाहिए, बस यही जी। तो क्या मानते हैं आप इसमें शासन प्रशासन की कहीं गलती? प्रशासन भी जिम्मेदार है, देखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलती, शासन भी इसका जिम्मेदार, शासन के अंडर में ही यूनिवर्सिटी आती हैं जी। अभी हम लोग का कोर्ट में फैसला चल रहा था पेपर वगैरह के लिए, तो पेपर दिला, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि पेपर जब प्रमोशन 1 साल का दे दी तो हम लोग का 1 साल का टाइम मैनेजमेंट हो जाता। अभी पेपर दिए हैं, रिजल्ट 6 महीना आ जाएगा, फिर एग्ज़ाम की डेट सेकंड ईयर की आएगी, तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट कम से कम 27 लग जाएगा। हमें बस इसी बात का टेंशन है, टाइम मैनेजमेंट हम लोग का। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि डिग्री हम लोग की 8 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो कंप्लीट होती है मतलब 8 साल से ऊपर जाता डिग्री हम मान्य होती है। बस इसका टेंशन है कि 7 साल के अंदर में 6 साल तो अभी लग ही जाने हैं, इससे कम तो नहीं हो पाना बस अभी। थैंक यू। नाम है आपका? जी। आज नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो हुआ है, कितने साल बाद हुआ है? और जी, तो कितनी खुशी हुई है आपको? हमको बहुत खुशी है पेपर देने के बाद जी। कितने बच्चों का पेपर रुका हुआ था? 23,000 लगभग बच्चे थे पूरे मध्य प्रदेश। तो छतरपुर में अभी कौन से सेंटर पे हैं आप? और वीरांगना अवंतीबाई जी। कितने बजे से पेपर आपका था? 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई थी? अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया सब जी। तो कितना जो है लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ा? क्या वजह मानती हैं क्यों परीक्षा रुकी रही? अब ये तो क्या बताएं, कोर्ट की तरफ से जब आदेश आया तभी परीक्षा हुई है, लेकिन समय तो बहुत ज़्यादा लग गया, हमारा बर्बाद भी हुआ है, पैसा भी बर्बाद हुआ है। जानकारी देती हूँ। मैं वीरांगना अवंतीबाई पीजी महाविद्यालय छतरपुर से डॉक्टर दीप्ति मिश्रा बोल रही हूँ। और आज पेपर जो हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर नर्सिंग का हुआ है, और जो सुबह 10:30 से 1:30 तक का था। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, एक उमंग से आए थे।
बड़े अनुशासन में उन्होंने इस अवंतीबाई सेंटर में आके परीक्षा दी। मैडम कितने छात्र छात्रा टोटल 147 अप्लाइड थे, लेकिन 101 छात्रों ने परीक्षा दी और 46 एब्सेंट रहे। जी, कितने बजे से कितने बजे तक ये पेपर रहेगा? 10:30 से 1:30 बजे तक। जी, और इसमें क्या सरकार के तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए? हाँ, सरकार की तरफ से महाराजा महाविद्यालय से डॉक्टर सिसोदिया जी ज्योग्राफी के प्रोफेसर है, और HN खरे वो भी महाराजा कॉलेज से बॉटनी के प्रोफेसर हैं, वो हैं। और फ्लाइंग में डिप्टी रजिस्ट्रार सलीम सर वो आए थे, निरीक्षण किया उन्होंने और प्रॉपर देखा, फ्लाइंग आया था उससे भी देखा। और परीक्षाएं बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत अच्छे उत्साह से संचालित हुई। और मैडम क्या मानती हैं, 147 छात्र रजिस्टर्ड हैं, हाँ। 101 परीक्षा दे रहे हैं, क्या इनको सूचना नहीं दी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये जो छात्र हैं इस बार जैसे जो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड छात्र हैं, ठीक है, वो छात्र दूसरे कॉलेजों में गए हैं परीक्षा देने। एक दूसरा सेंटर प्रणवानंद कॉलेज का था, और मेरे यहाँ दूसरे जो अन्य कॉलेज है, 4-5 कॉलेज जो नर्सिंग के चलते थे, उनके बच्चे मेरे यहाँ आए हैं। अब महिलाएं हैं, 2-2 साल हो रहा है कोरोना काल के बाद, तो किसी की कुछ प्रॉब्लम है, कोई शादी हो गई, कोई ने पढ़ना छोड़ दिया, यही सब प्रॉब्लम है। बाकी ऐसा नहीं, सभी संचालकों ने सूचना समय पे दी, क्योंकि नर्सिंग कोर्स बड़ा विशेष कोर्स है और इसको तो सभी बच्चे चाहते हैं करना, और बहुत दिनों बाद परीक्षा हुई तो और चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से संस्थानों का कोई दोष नहीं है, सबको इन्फॉर्मेशन मिली है। बच्चे चूंकि किसी कारण से आए ही नहीं, हो सकता सेकंड पेपर में आ जाए। थैंक यू।